आप सबका स्वागत है माँ नंदा देवी के इस भाग 3 में। आइए आज की शुरुआत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ भाग 3, जो कि है नीति गांव के बारे में। जैसा कि आप सबको पता चली गया होगा कि नीति गांव नीति माणा घाटी में स्थित है और नीति सबसे आखिरी गांव है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर। नीति गांव में आज हम चलेंगे सबसे पहले काली माता के मंदिर में, जो कि गांव की रक्षक मानी जाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं टिम्बरसेन महादेव, सौसा महादेव या छोटे अमरनाथ बाबा के मंदिर तक। वहां से हम जाएंगे नीति गांव, जहां से मां नंदा की डोली चलेगी नीति गांव के मुख्य मंदिर तक। और ये सभी यात्रा मैं आपके साथ आज करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लाइट्स। जैसा कि भाग 1 और भाग 2 में आप लोग पहले देख चुके हैं मलारी और गमसाली के बारे में, और आज की हम यात्रा करेंगे नीति गांव तक। भाग 1 मलारी एवं भाग 2 गमसाली देखने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। नीति गांव जाने के रास्ते में सबसे पहले आपको मिलता है नीति गांव की काली माता का मंदिर। जब अप्रैल और मई में निचले गांव से लोग ऊपर आना शुरू करते हैं, तो मुख्य पूजा पाठ शुरू करने से पहले सर्वप्रथम काली माता का आह्वान किया जाता है। गांव वालों का ये गहरा विश्वास है कि काली माता सभी नकारात्मक शक्तियों से उनकी सुरक्षा करती हैं। यहाँ से आगे चलकर आपको मिलता है टिम्बरसेन का प्रवेश द्वार। टिम्बरसेन महादेव मुख्य रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पर बहुत ऊंचाई पर स्थित है। टिम्बरसेन महादेव से जुड़ी हुई भी कुछ लोक प्रचलित कहानियां हैं, जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। टिम्बरसेन महादेव अमुक स्थान पर विराजमान है और उनकी पूजा की जानी चाहिए। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? लोगों का ऐसा मानना है कि जब नीति गांव की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ मुख्य रूप से राणा और खाती 2 परिवार बसा करते थे। समय के साथ साथ यहाँ पर फोनिया, बड़वाल, पाल और कुंवर लोग भी जुड़ चुके हैं। तो हुआ ऐसा कि राणा और खाती दोनों परिवारों को एक ही रात को एक ही जैसा स्वप्न आया, जिसमें बाबा ने ये बताया कि वो इस अमुक स्थान पर बसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि गांव वाले उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ करें। इसी के साथ गांव वालों ने उनकी खोज शुरू करी और बहुत दुर्गम चढ़ाई के बाद एक बहुत सुंदर गुफा में शिव जी की खोज हुई। इसके साथ साथ गांव वालों का ये भी मानना है कि वहां पर न सिर्फ महादेव बल्कि माता पार्वती और गणेश तीनों का वास है। टिम्बरसेन महादेव छोटे बाबा अमरनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध होते जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब घाटी पूर्ण रूप से बर्फ से ढक जाती है, हिमाच्छादित हो जाती है, उस समय सौसा महादेव छोटे बाबा अमरनाथ के रूप में सामने आते हैं और वहां अमरनाथ जैसा बर्फ का शिवलिंग ही बन जाता है। इसका प्रमाण वहां पहुंचने वाले लोग ही दे सकते हैं और कुछ झलकियां या चित्र मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
यहाँ से आगे चलने पर आप देखेंगे नीति गांव की माता नंदा देवी का मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार। मैंने और मेरे परिवार ने जब ये यात्रा की थी तो हम लोग पहले सीधा गए थे नीति गांव, क्योंकि नीति गांव से माता की डोली आने वाली थी। नीति गांव में मां नंदा की 2 डोलियां हैं। इसके पीछे भी अलग अलग मत पाए जाते हैं। गांव वालों का कुछ का कहना है कि मां नंदा 2 बहनों के रूप में नीति गांव में पाई जाती हैं, जिनका नाम नंदा और सुनंदा है। नंदा मां बड़ी बहन के रूप में सामने आती है, जो स्वभाव से बहुत स्थिर और बहुत शांत है। इसीलिए मां की डोली हमेशा गांव के अंदर रहती है। छोटी बहन सुनंदा गतिशील, गतिमान और तेज है, इसीलिए उनकी डोली ही सिर्फ गांव के मंदिर तक लाई जाती है। माता की डोली गांव के हर परिवार में हर साल जाकर गांव वालों के साथ ही रहती है। माता की डोली कब कौन से परिवार में जाएगी, इसको तय करने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। गांव में उपस्थित सभी परिवारों का नाम एक रजिस्टर में लिखा गया है और हर साल बारी बारी करके एक एक परिवार का नंबर लाया जाता है। तो हर साल गांव के 2 परिवारों का नाम निश्चित किया जाता है। मां नंदा, जो कि बड़ी बहन के रूप में सामने आती हैं, वो उस परिवार में चली जाती हैं जहां पे बुजुर्ग, ज़्यादा बड़ी उम्र का कोई इंसान जीवित होता है, जबकि मां सुनंदा, जो कि छोटी बहन मानी जाती हैं, उनकी डोली छोटे परिवार में दे दी जाती है। इस तरह से मां नंदा और सुनंदा 2 परिवारों के साथ पूरे साल रहती हैं। एक बहुत बड़ी अष्टमी के समय पर, जो कि मुख्यतः अगस्त अथवा सितंबर के प्रारंभ में आती है, इसी शुभ अवसर पर मैं और मेरा परिवार भी मलारी गांव से मां नंदा के दर्शन के लिए गया था। आइए उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। मां नंदा के मंदिर पहुंचकर डोली को मुख्य प्रांगण के मध्य में रखा गया था। वहां आए हुए दूर दराज के गांव के सभी लोग उपस्थित थे। नंदा राज राजेश्वरी जय बोला, जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय जय बोला। वहां उपस्थित औरतें मां नंदा के भजन गा रही थी। सभी लोग मां नंदा की भक्ति में झूमते हुए नाच रहे थे, गा रहे थे और ये अनुभव सचमुच दैवीय था। सोलह, 17 और 18 अक्टूबर की ये तारीख हर साल निश्चित की गई है, जब नीति गांव में एक मुख्य त्योहार होता है जिसका नाम है लसपा। ये त्योहार मनाया जाता है सभी गांव वालों के द्वारा। इस त्योहार में जिस परिवार के साथ मां नंदा की डोली 1 साल से रह रही थी, वे लोग पूरे गांव की सेवा करते हैं और लसपा के आखिरी दिन वो लोग पूरे गांव के लोगों को भोग देते हैं।
लसपा कार्यक्रम के दौरान ही माँ नंदा और सुनंदा नए परिवारों के घर में चली जाती हैं। इस तरह से माता की डोली गांव के सभी परिवारों के घर में रहती हैं और गांव के सभी परिवारों को माता की सेवा करने का शुभ अवसर मिलता है। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से माँ नंदा और सुनंदा सभी परिवारों के साथ रहती हैं, अपना आशीष पूरे गांव को देती हैं और लसपा कार्यक्रम के दौरान वो नए घर में चली जाया करती हैं। इस भाग को बनाते हुए मुझे एक एहसास और हुआ जो मैं चाहती हूँ मैं आप सबके साथ ज़रूर बांटूँ। देवी एक स्त्री है, एक स्त्री जो आपके घर में भी बसती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका सम्मान करें, उसकी पूजा ना भी करें तो उसका अपमान ना करें। बचपन में मैंने स्कूल में एक कविता सुनी थी, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत जीना। यदि आप किसी के काम नहीं आ सकते तो उनका काम मत बिगाड़िए। यदि आप किसी के साथ अच्छे भाषा, अच्छे बोल नहीं बोल सकते तो उनका मन भी मत दुखाइए। इसी सोच के साथ आप सभी का धन्यवाद मेरा ये भाग देखने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि मैं गांव पहुंचकर लाता की माँ नंदा देवी के दर्शन बहुत जल्दी कर पाऊँ और आप सभी को उनसे मिलवा भी पाऊँ। धन्यवाद। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। मैंने गांव में लोक प्रचलित कहानियों के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताया है। मैं इन कहानियों का तथ्य से जुड़ा होना साबित नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ बसे हुए लोग और घाटी में बसे हुए अन्य कई जानकार लोगों से जानने के बाद मैंने ये सब कहानियाँ आपको बताई हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी कही हुई किसी भी बात में विशेषकर कोई बदलाव या कोई तथ्य जुड़ जाना चाहिए तो आप उसको मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप मुझ तक पहुंच सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य अपनी नीति घाटी के बारे में जानना और यहाँ की संस्कृति और परंपराओं के बारे में लोगों को अवगत कराना है। इसीलिए आपका सहयोग प्रशंसनीय है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।